हर हर महादेव, जय शिव शंभू। पितृ विसर्जनी अमावस्या कह लीजिए या सर्व पितृ अमावस्या, इन्हीं नामों से इसे जाना जाता है। तो जैसा पितरों की निवृत्त आप सभी ने श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण इत्यादि नहीं किया है, तो सर्व पितृ अमावस्या का दिन इसके लिए सबसे विशेष माना गया है। कोई भी कार्य अगर आपका रह गया हो या कोई तिथि आपको मालूम ना हो या श्राद्ध इत्यादि जो भी छूट गया हो, तो सभी कार्यों के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या के शुभ मुहूर्त स्नान दान का कब रहेगा, साथ ही साथ आप सभी को जिस समय दान पुण्य के लिए और साथ ही साथ स्नान ध्यान के लिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे विशेष उपाय आप सभी को करने हैं जो कि पूर्वजों के निवृत्त आप करते हैं, तो आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वासा होता है, उनका आशीर्वाद दे करके जाते हैं पितृ, और साथ ही साथ उनका भी तारण होता है। तो आप सभी जैसा कि जानते ही हैं, सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध व पिंडदान करने का तो विशेष महत्व है ही है। साथ ही साथ जैसा कि सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, जैसा कि इस दिन आप सभी को सर्वप्रथम किसी नदी या तालाब में स्नान करने का विशेष विधान है, लेकिन सबसे यह संभव नहीं हो सकता, तो आप सभी को क्या करना है, अपने घर पर ही गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि अवश्य से कर लेना है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, जैसा कि आप सभी को इस दिन पंडित जी को अपने घर पर बुला करके अवश्य से ही भोजन करवाना चाहिए, उन्हें निमंत्रण भेजिए और उसके बाद आप सभी उन्हें बुला करके अवश्य से ही उन्हें भोजन कराइए। इसके साथ ही जैसा कि दान पुण्य अश्विन माह की जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण है, अच्छा भोजन में आप सभी को क्या करना है, खीर और पूड़ी इत्यादि बना लेनी है। सबसे पहले उसका एक अंश आप सभी को क्या करना है, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए, कौवे के लिए अवश्य से ही आपको रखना है। उसके बाद आप सभी को पंडित जी को भोजन अवश्य से ही इस दिन करवाना चाहिए। साथ ही साथ किसी ज़रूरतमंद को भोजन अवश्य से ही कराइए। साथ ही कुछ फल दान दक्षिणा अवश्य से ही देना चाहिए। अपने पितरों के निवृत्त जरूर से यह कार्य करिए। और साथ ही साथ इस दिन आप सभी को पीपल वृक्ष का सिंचन अवश्य से ही करना चाहिए। कुछ मीठा जल इत्यादि ले लीजिए, जैसा कि जल में आप सभी को थोड़ा सा गुड़ और काले तिल अवश्य से ही डाल के पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य से ही समर्पित करना चाहिए। ओम पितृदेवाय नमो नमः, इस तरह से सरल से मंत्र का जाप करते ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः, इस तरह से आप कोई सा भी सरल तरीके से बोल करके आप सभी को यह जल समर्पित कर देना है। साथ ही साथ आप सभी को पीपल वृक्ष के नीचे, जैसा कि कल शनिवार का दिन भी है, यह अति श्रेष्ठ है। आप सभी शनिदेव के निवृत्त भी अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आप सभी को क्या करना है, पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य से ही प्रज्वलित कर देना है। चाहे तो आप 2 दीपक प्रज्वलित करिए, एक आप शनिदेव के नाम का सरसों के तेल का प्रज्वलित कर दीजिए। साथ ही साथ एक अपने पितरों के निवृत्त आप सभी को घी का दीपक अवश्य से ही लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अवश्य से ही प्रज्वलित करना चाहिए। यह भी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है। इसके साथ ही साथ महादेव का अगर आप पूजन करते हैं, तो आप सभी को काले तिल मिश्रित जल महादेव के ऊपर अवश्य से ही समर्पित करने चाहिए। साथ ही आपको 3 बार स्वधा 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 इस मंत्र का अपने पितरों के निवृत्त अवश्य से ही जाप करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन यह सरल सा उपाय अगर किया जाए तो जीवन में निश्चय ही फल प्राप्त होने ही हैं। साथ ही साथ आपके पितरों का तारण अवश्य से ही होता है। तो इस तरह से, क्योंकि माना जाता है कि कल पितृ हवा के रूप में हमारे घर के ही आसपास हमारे रहते हैं, तो आप सभी अपने पितरों के निवृत्त कुछ न कुछ सरल से कार्य अवश्य से ही करिए। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को दान के लिए मैंने बता दिया है, आप छतरी का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कपड़े वस्त्र इत्यादि, जैसा कि आप पंडित जी को भी दे सकते हैं, नहीं तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं अपने पितरों के निवृत्त। इसके बाद कुछ तिल इत्यादि, जैसा कि तिल का दान आप कर सकते हैं, यह काफ़ी महंगे भी नहीं हैं और हर कोई इनका दान कर सकता है, तो कुछ तिल आप दान कर सकते हैं। इस तरह से आप इन चीज़ों को दान करने के बाद आप सभी इनका पूर्ण रूप से फल प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आप अपने बच्चों के निवृत्त भी कर सकते हैं, जैसा कि घर में सुख समृद्धि नहीं है, बच्चे कुसंगति में पड़ गए हैं, तो तब भी आप सभी सरल से एक मंत्र को बोल करके अपने घर पे, जैसा कि अपने घर पे ही जहाँ पे आपके जल का स्रोत है वहाँ पे हमारे पितरों का वासा होता है, आप सभी को वहाँ पे एक दीपक लंबी बत्ती का घी का दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आप सभी को ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए अवश्य से ही प्रज्वलित कर देना है। साथ ही साथ जब आप गौ माता को भोजन इत्यादि कराते हैं, तो उस समय भी आप सभी को हे पितृदेव उनका स्मरण करते हुए, क्षमा याचना करते हुए
आप सभी को यह कार्य कर लेना है कि हे पितृदेव, हमारे निवृत्त आप सभी को यह दान जो भी दिया गया है उसे आप स्वीकार करिए, और हमारी जो भी त्रुटि कमी बेसी जो भी हमारी रह गई है या हमसे कोई गलतियां हो गई है तो उसके लिए आप सभी को अवश्य से ही क्षमा याचना करनी चाहिए। जैसा कि कई लोगों के मन में यह भी शंका बनी रही है कि हम पूजन इत्यादि तर्पण इत्यादि कैसे करें, क्योंकि कल सूर्य ग्रहण है। तो ऐसा नहीं है, आप सभी को मैं बता दूं कि 14 अक्टूबर के दिन सूर्य ग्रहण रात्रि 8:34 से शुरू हो रहा है। अगले दिन दोपहर 2:25 तक यह रहेगा, लेकिन यह पूरे भारतवर्ष में यह नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जैसा कि सूतक पातक की स्थिति होती है या कोई कार्य नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सूर्य ग्रहण पूरे भारत में नहीं दिखाई दे रहा है तो सूतक पातक की तो कोई धारणा है ही नहीं। तो आज सभी निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के अपने पितरों के निवृत्त जो भी कार्य करने की इच्छा रखते हैं, जो भी आप कार्य करने की सोच रहे हैं, वह बेफिक्र होकर के करिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में यह नहीं दिखा दिया है। ठीक है, यह मैंने स्पष्ट कर दिया है, तो आप सभी को यह करना है। जैसा पितरों के निवृत्त जो भी कार्य आप करते हैं तो वह दोपहर के समय में करिए, दोपहर के समय में। और क्योंकि सुबह शाम के समय भगवान के निवृत्त कार्य होते हैं और दोपहर के समय में पितरों के निवृत्त कार्य होते हैं। तो पूजा पाठ सुबह शाम के समय होती है, तो आप सभी दोपहर के ही समय में 5 बजे से पहले पहले यह कार्य कर लीजिए। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरी नवरात्रि की वीडियो आप सभी के लिए आते रहेंगी। साथ ही साथ इसमें कथाएं भी सुनाई जाएंगी। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और माँ भगवती की कृपा पाने के लिए आप सभी तैयार रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।